What's up, people? Welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज का जो एपिसोड है इट्स अबाउट डीडीए हाउसिंग स्कीम 2019. डीडीए की ये वाली जो हाउसिंग स्कीम है ये अब तक की डीडीए की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे अलग हाउसिंग स्कीम है. इस हाउसिंग स्कीम के अंडर डीडीए ऑफर कर रहा है 18,000 फ्लैट्स जो मेनली नरेला और वसंत कुंज एरिया में पड़ते हैं. ये हाउसिंग स्कीम अलग इसलिए भी है बिकॉज एक टाइम था जब डीडीए बिल्कुल अपने पीक पर हुआ करता था. उस समय जब डीडीए 1000 फ्लैट्स भी लॉन्च करता था तो उस 1000 फ्लैट्स के लिए 10-10 लाख लोगों की एप्लीकेशन आती थी. लोग अलग अलग तरीके ढूंढते थे, अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम से एप्लीकेशन अप्लाई करते थे. लेकिन हाल फिलहाल में देखा गया है कि डीडीए की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से इन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में भारी गिरावट आई थी. सो इस चीज़ को इम्प्रोवाइज करने के लिए डीडीए पहली बार प्राइवेट बिल्डर्स की तरह सैम्पल फ्लैट बनाकर दिखा रहा है. सो आप फ्लैट के लिए अप्लाई करने से पहले अपने मनपसंद एरिया में विजिट कर सकते हैं, अपने मनपसंद ब्लॉक में जाकर फ्लैट देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं. आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ बिकॉज ये जो हाउसिंग स्कीम है ये लॉन्च हुई थी मार्च 2019 में और आज डेट है अप्रैल 20, 2019 और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है मई 10, 2019. इलेक्शंस की वजह से इनके जो ड्रॉ के जो रिजल्ट है वो आएंगे इलेक्शंस के बाद बिकॉज अभी आचार संहिता लागू है. सो इन बिटवीन कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा. सो आपके पास 10 मई तक का टाइम है इन फ्लैट्स के लिए अप्लाई करने. इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा 3 अहम पहलुओं को. पहला, फ्लैट कहां पर है, वहां तक कैसे पहुंचे और फ्लैट का साइज क्या है. दूसरा, कितना पैसा लगेगा, मतलब एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी हर फ्लैट की. तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप इस फ्लैट्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं. अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फ्लैट को आप कहां अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी फीस लगेगी एप्लीकेशन की. लास्ट वाला इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज आप सभी लोगों की तरह मैं भी इन हाउसिंग स्कीम में इंटरेस्टेड था बट मेरी सैलरी स्लिप को देखकर मेरे बैंक ने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करा. बट ऐसा नहीं है कि पहले 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इस वीडियो को बनाने के लिए, इस सीरीज़ को बनाने के लिए मुझे जो इंस्पिरेशन मिली वो उन्हीं 2 पॉइंट से मिली. बिकॉज जब मुझे इस हाउसिंग स्कीम के बारे में पता चला तो आप सभी लोगों की तरह मैंने भी इसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू करी और बहुत सारी वेबसाइट्स को खंगालने के बाद मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बिट्स एंड पीसेस में मिली. बिकॉज किसी में था कि अप्लाई कैसे करना है, किसी में था कि फ्लैट्स कहाँ पर है, किसी में था सिर्फ कॉस्टिंग. और यूट्यूब पे भी इनफैक्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस ढूंढने की कोशिश करी. सो उसमें जो मुझे वीडियो मिली, सिर्फ एक ही वीडियो मिली, वो सिर्फ एक ही सैम्पल फ्लैट की थी. बल्कि अगर सैम्पल फ्लैट की बात करें तो सिर्फ वसंत कुंज में ही 5 सैम्पल फ्लैट्स हैं, 1, 2 और 3 BHK इसमें सारे कवर्ड हैं. और इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी जो शेकी थी और इनकम्प्लीट थी. इनकम्प्लीट इन द सेंस वहाँ तक कैसे पहुँचना है, आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो रखी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन ऑल दी सैम्पल फ्लैट्स. सो इसमें आपको अलग अलग सैम्पल फ्लैट्स देखने को मिलेंगे प्लस वहाँ तक कैसे पहुँचना है, GPS लोकेशन और क्या कॉस्टिंग है, ऑनलाइन प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसी प्लेलिस्ट और सीरीज़ के अंदर. इन वीडियोस की वजह से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बिकॉज एक पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो इस हाउसिंग स्कीम में तो इंटरेस्टेड है बट मेरी तरह दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं. जैसे मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में और अगर मैं दिल्ली जाने के लिए सोचता हूँ तो मैं एटलीस्ट 2 बार सोचता हूँ बिकॉज मेरे घर से ये जगह पड़ती है अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोमीटर्स. और मुझ जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दिल्ली जाने के लिए उनको स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है बट अपने बिजी स्केड्यूल या किसी और रीज़न की वजह से वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं बट स्टिल दे आर इंटरेस्टेड. सो अभी वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं. और दूसरे लोग हैं वो जो ऑलरेडी सैम्पल फ्लैट विजिट कर चुके हैं बट अपनी फैमिली को भी दिखाना चाहते हैं या फिर एक सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं वेदर इट्स टू प्राइजी और whether it's good to ship there or whether it's good for investment purpose or not. इन सभी फ्लैट्स की GPS लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. इसके साथ साथ आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं इसका एक वीडियो टूर भी होगा जो आप इसके अंदर देख सकते हैं. सो आज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर पहला सैम्पल फ्लैट. आने वाले 4 एपिसोड्स में आप देखेंगे अलग अलग सैम्पल फ्लैट्स.
आप सभी को पता होगा कि मैं नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूँ, सो ये बी रोल एंजॉय कीजिए और चलते हैं अब हम अपने फर्स्ट सैम्पल फ्लैट की तरफ जो पड़ता है वसंत कुंज में। सो इस वीडियो के अंदर आपने देखे 2 सैम्पल फ्लैट, एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक फर्स्ट फ्लोर पर। सो इन दोनों में जो फ़र्क था वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा बालकनी का था, जिसकी वजह से कुछ स्क्वायर मीटर एरिया बढ़ गया था जो फर्स्ट फ्लोर वाला फ्लैट था। इसकी जो कॉस्टिंग की बात है वो मैं बात करूंगा आपसे 5th वीडियो में। सो 5th वीडियो वुड बी ऑल अबाउट कॉस्टिंग एंड द ऑनलाइन प्रोसीजर, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। आपने अगर रोड मैप फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा आपको कौन सा कट लेना है। बट आपको मैं अगर एक लैंडमार्क बताना चाहूँ तो जिस पॉइंट से मैंने लेफ़्ट लिया था उसके जस्ट लेफ़्ट लेते ही वहाँ पर एक आर्य समाज मंदिर है। सो आप जैसे ही उस रोड पर अंदर मुड़ते हैं तो वो रोड अपने आप ही आगे राइट में बेंड हो जाती है और टी पॉइंट पहुँचने पर आपको लेना होगा लेफ़्ट लेते ही आपको सामने ये सोसाइटी दिखेगी। सो यहाँ का जो GPS है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये सोसाइटी बाहर से कुछ ऐसी दिखती है। सो अगर देखा जाए तो इसमें अभी बहुत सारा काम है जो होना बाकी है, बिकॉज इंटरनल जो रोड है वो अभी तक बनी नहीं है। एंटर करते ही आपको राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये एक्चुअली में गैराज है। हर ब्लॉक में 8 घर हैं, 4 एक साइड और 4 एक साइड। सो सभी घरों के लिए एक एक गैराज स्पेस दे रखी है। सो इसके अंदर आपको मैं आज 2 सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। जो पहला है वो है ग्राउंड फ्लोर का, जिसका टोटल एरिया है 91 स्क्वायर मीटर, और जो सेकंड है वो है फर्स्ट फ्लोर का एक फ्लैट जिसका टोटल एरिया है 106 स्क्वायर मीटर। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक बालकनी का फ़र्क है, वो आप वीडियो के एंड में देखेंगे। सो ये है फ्लैट का एंट्री पॉइंट। फ्लैट में जैसे ही एंटर करते हैं तो एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक किचन है, एक L शेप की किचन है, और साइज़ की अगर बात करें तो बहुत ही डिसेंट साइज़ है। और ऊपर का अगर स्लैब नॉक ऑफ करवा दे तो इसमें बहुत अच्छी एक मॉड्यूलर किचन बन सकती है। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सामने एक खिड़की दे रखी है और खिड़की के जस्ट सामने एक छोटा सा पार्क है। फ्लैट में जैसे ही थोड़ा और एंटर करते हैं तो एंटर करते ही एक लिविंग और डाइनिंग एरिया है। सो अगर स्पेस की बात करें तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अगर आप इस एरिया को यूज़ करना चाहते हैं डाइनिंग पर्पस के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पर एक राउंड टेबल रखिए विथ 2 चेयर्स। सो आप इस एरिया को यूज़ कर पाएंगे एक डाइनिंग रूम की तरह। ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी फ्लैट हैं उनके लिए एक ड्यूअल एडवांटेज है, उनके पास डबल एंट्री सिस्टम है, बिकॉज सामने एक एंट्री गेट दे रखा है और ये एक छोटी सी बालकनी है जो कनेक्टेड है दूसरे बेडरूम के साथ। सो ये था इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया। अब चलते हैं टूवर्ड्स दी मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में वार्डरोब के लिए काफ़ी डिसेंट स्पेस छोड़ा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो 3 डोर की अलमीरा बहुत आराम से बन सकती है विद, और इसमें ऊपर की तरफ भी काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है। मास्टर बेडरूम के साथ एक अटैच्ड वॉशरूम है।
बेडरूम के अंदर स्टोरेज के लिए एक और स्पेस दे रखी है। अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करें तो दरवाजे के जस्ट ऊपर एक स्टोरेज स्पेस दे रखी है। अब चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम का जो साइज है वो एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें फ़र्क ये है, इसमें वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की के साथ साथ एक दरवाज़ा भी दे रखा है। बेडरूम के जस्ट सामने एक छोटी सी बालकनी है जो अगेन कनेक्टेड है हॉल की बालकनी से। अब हॉल से बिल्कुल सामने जो आप स्पेस देख रहे हैं, सो एंटर करते ही जो आपने लेफ्ट में किचन देखी थी उसके थोड़ा सा और आगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जगह पड़ती है। सो यहाँ पर है एक कॉमन वॉशरूम। अगर इस वॉशरूम को कंपेयर करें मास्टर बेडरूम के वॉशरूम से, सो कंपैरेटिवली इसका साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। सामने की तरफ ये एक हैंड वॉश एरिया है। अब चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर जिसका टोटल एरिया है 106 स्क्वायर मीटर। यही है वो एक्स्ट्रा एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था। फ्लैट के अंदर एंटर करते ही एग्जैक्ट सेम लेआउट है जो आपने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था। इसमें जो बस फर्क है वो सिर्फ उस एक्स्ट्रा बालकनी का है जो आप अभी देखेंगे। जो आपने नीचे सैंपल फ्लैट देखा वही थोड़ा बहुत साफ सुथरा है, बाकी यहाँ पर जितने फ्लैट है उसमें आपको एग्जैक्टली सेम कंडीशन मिलेगी जैसा आपने फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट देखा था। अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा काम बाकी है, जैसे लैंडस्केपिंग बाकी है, इंटरनल रोड्स बाकी है और न जाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब चलते हैं छत की तरफ। बिकॉज छत पे एक एडेड एडवांटेज ये होती है कि हाइट की आपको एडवांटेज मिल जाती है। आप दूर तक देख पाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बन रखी हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, सामने की तरफ है पॉकेट D3 की बहुत सारी सोसाइटीज़ और सामने की तरफ एक मार्केट है रोड के जस्ट साथ में। और पीछे जो आप सोसाइटीज़ देख रहे हैं वो थोड़ी पुरानी है, 4-5 साल पुरानी है। हर ब्लॉक में 8 घर हैं, 4 एक साइड और 4 एक साइड, और ये उन्हीं 4-4 घरों की 2 व्हीलर पार्किंग स्पेस है। गाड़ियों के लिए जो जगह है वो सामने की तरफ आप जो कंक्रीट का रोड देख रहे हैं उसी के ऊपर पार्किंग लगेगी। सो ये प्रोजेक्ट मेन रोड से कुछ इस तरह का दिखता है। सो ऑल राइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो चला है आप सभी को अलविदा कहने का। मैं आपसे मिलता हूं कल एक नए सैंपल फ्लैट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।
सो अब चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा 1, 2 और 3 BHK के अलग अलग सैंपल फ्लैट्स।